मैंने भाई किसी फर्स्ट टाइम किसी दोस्त की स्कूटी जब घर पे आई थी ना, तो घर वाले तो चलाने नहीं देते थे, बहुत बाद में जाके चलाई, ठीक है। तो उस दिन ऐसा हो गया था 9वीं क्लास में, पता नहीं 6ठी क्लास में हमने डिक्लेयर कर दिया था आज के दिन हम कुछ काम नहीं करेंगे। कुछ दोस्त ऊपर घर पे बैठ गए कुछ पिज्जा या मलाई चीनी के टोस्ट खाने के लिए, और जो अनट्रेंड थे 3 बंदे, मैं और 2 और बंदे बैठ के हम सारे चले गए ट्रिपलिंग पे कि भाई हम कितने बड़ी हुए। पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया हमें। तो मुझे पता नहीं था क्या करूँ, तो मैंने फिर ना 100 रुपये का नोट ऐसे पेपरों में उसको थमाया कि मेरे को प्लीज जाने दो, बहुत छोटा था मैं, सॉरी भारत सरकार, माइनर को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन भाई वो फीलिंग होती है ना ट्रिपलिंग में, फिर उसके सामने हॉर्न बजाते हुए, क्या यार कुछ कुछ स्कूटीज में भी लगा होता है ना, सायरन लगा होता है, हुटर लगा होता है, हुटर बजाते हुए आदमखोर एविएटर, और कौन सी होती थी एक्टिवा, ये आदमखोर स्कूटी थी। भाई तुम बहुत लकी थे, तुम्हें ये मिली थी। मैं चलाता था पेप प्लस ऑरेंज कलर की, ठीक है। और वो मेरी बहन की थी, क्योंकि मेरी बहन को दिलाई थी कि वो स्कूल चली जाए, ठीक है, तो उसको स्कूल जाना होता था। और मेरे पास स्कूटी थी नहीं कोई, तो मैं गेड़ी मारता था ऑरेंज स्कूटी पे, उस पे लड़की घुमाता था मैं, शर्म आती थी मेरे को, पर कुछ साधन ही नहीं था, क्या घुमाऊं। तो उस पे करता था मैं, जो मेरी गर्लफ्रेंड उस टाइम पे, उसको मैं। तो क्या पीते पूरे गलियों में क्या गेड़ियां मारी और क्या मतलब टाइम काटा यार। हाँ, मेरा स्कूल से आया और ट्यूशन मेरा खत्म हो जाता था 4-5 बजे या 6 बजे मैक्स, तो उसके बाद हम शाम को रोज गेड़ी मारते थे यार, मैं और मेरे कजन हो गए, दोस्त हो गए, रोज हमारा स्केट था ये प्रॉपर, कि अब टाइम टेबल कि गेड़ी मारनी है, उसके बाद से 8 बजे वापस घर आना है, कुछ देख रहे टीवी पे, फिर चैटिंग शूटिंग करके सो जाना है। भाई मैं इमेजिन नहीं कर सकता जो नॉर्थ इंडिया के अंदर गाड़ियों में घूमने का कल्चर है, पंजाबी उसे गेड़ा बोलते हैं, हम उसे मतलब जो पंजाब वाले पंजाबी हैं, भाई लगा लो कि 12 से लेके 22 तक 10 साल पता नहीं कहाँ चले गए घूमते हुए, मतलब आपको लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आप जाते हो बाहर, बोलते हो यार भाई घर वाले बुला रहे हैं। एक बार बस कंपार्टमेंट आई थी एक सब्जेक्ट में, वो भी एक लड़की के चक्कर में। कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स में, और जबकि मैथ्स में बहुत बढ़िया हुआ करता था भाई। 11th क्लास में मुझे क्या हवा लगी, मेरी कंपार्टमेंट ही आ गई भाई। 11th क्लास की मैथ्स मुश्किल भी थी, मेरी भी 33 यार, मुश्किल भी थी, बट मेरे को पता था कि मैं कर लेता, तभी मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ली। मेरे को पता था मैं कर लूंगा, बट उस टाइम पे यार ऐसा पागलपन, टीनेज लव, होता है, तो फिर कुछ नहीं दिखता आपको। फिर मेरे को फिर रियलाइज हुआ यार कंपार्टमेंट, यार बुरा फील हुआ मेरे को कि यार मैं 10th तक तो मैं अच्छा कर रहा था, मैथ्स में अच्छे नंबर लेके आ रहा था, कंपार्टमेंट कैसे आ गई, मैं कैसे रिमीडियल, जो हमारी रिमीडियल क्लास, हाँ, स्कूल खत्म होने का 3-4 बजे तक बैठा रहे। मैंने कहा मेरे को शर्म आ रही है बैठने में, तो मुझे लगा नहीं यार पढ़ना है मेरे को। भाई मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था और मेरे को एक्चुअली एक कोरियन अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया था, और मैं सूफी कोरियन अमेरिकन लड़की नहीं कॉलेज बाहर बॉस्टन में पढ़ा था मैं, तो मुझे प्यार हो गया था। तो क्या कहते हैं, मैं सूफीज्म की क्लास में ना फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट हाफ तक टॉपर था, क्योंकि क्लास सूफीज्म की ऊपर थी। मैं रिलीजन भी पढ़ता था, एडवर्टाइजिंग रिलीजन की दोनों की डिग्री करता था, ठीक है भाई। रिलीजन की उसमें वो प्रोफेसर बोल रहे हैं ये इतना दीवानी तरीके से पढ़ रहा है, ये टॉप करेगा भाई। मैं क्लास के सेकंड हाफ में फेल हो गया, क्योंकि 96 नंबर्स का जो पेपर लिखना था ना उस टाइम पे ना, मैं और वो बस कमरे में बंद होकर पूरे दिन बातें करते हैं एक दूसरे से। मैंने कहा भाई फर्क नहीं पड़ता, असली सूफी तो मैं ही हूं, क्योंकि पर ऐसा हो जाता है यार। हाउस योर, आई मीन मैं कोई जूम या ऐसे कोई वो एंटरटेनमेंट प्रेस का इंसान नहीं हूं, पर यू आर एबल टू बैलेंस वर्क एंड लव। या अब मैं समझ गया हूँ कि कैसे बैलेंस करना है। अब मुझे लगता है कि काम प्रायोरिटी है, बट काम सब कुछ नहीं है। आप मतलब ऐसा एक एज लगता था पहले मेरे को कि मैं बहुत पैसे कमा लूँ, एंजॉय बाद में करूँगा, बट धीरे धीरे मैं अब बड़ा हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि एंजॉय साथ साथ करना चाहिए लाइफ। हाउ ओल्ड आर यू? 28 29 का होऊंगा मैं कुछ महीने। अच्छा हुई ऑलमोस्ट। मैं 27 साल का हूँ। मैं भी इस वाले डाइकोटमी में काफी घूमता रहता हूँ यार, कि भाई अभी सैक्रिफाइस करते हैं, फिर मौज कर लेंगे, फिर मैं 5-6 दिन के लिए मौज करता हूँ, फिर बहुत महीनों के लिए सैक्रिफाइस करता हूँ। पर भाई क्या यूट्यूबर की जिंदगी ऐसी रहेगी क्या आप कई दिनों के लिए शूटों में व्यस्त हो, हर जगह व्यस्त हो, आप जो त्याग तपस्या कर रहे हो, बाकी आप, मैं कभी कभी देखता हूँ जैसे लोग जाके भरी दोपहरी में कैफे कॉफी डे में कहीं खाना खा रहे होते हैं, ऐसे शांति से बैठे होते हैं। मुझे लगता है हमारा जीवन ही नहीं है ये।